डॉक्टर साहबा, अभी हम देख रहे हैं कि रिलीफ का काम चल रहा है। सैलाब की आफत एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह पर कई देहात जो हैं मुकम्मल सफ़ा हस्ती से मिट गए हैं, कई घर ख़राब हो चुके हैं, कई हज़ारों की तादाद में ख़ानदान उजड़ चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ उन्हें खैमा, एक छत देना काफ़ी है, खाने का एक डब्बा दे देना काफ़ी है, या आपको लगता है कि जो असल इनिशिएटिव्स उठाने ज़रूरी हैं वो अभी तक नहीं हो पा रहे, वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सरवत आपके मदू करने का। इस वक्त पूरी दुनिया, वैसे ये जो आफात हैं जिनको आप कह सकते हैं नागहानी, कोई भी जैसे ज़लज़ला या सैलाब हमने देखा, लेकिन हमारे हमसाया मुल्क में भी ऐसा ही वाक़यात, और वो भी पंजाब पूरा डूबा उनका। और हमने देखा एक चीज़ जो आप कह रही है, इफ़ेक्ट कैसे नहीं हो सकता। आप पहली चीज़, बेसिक चीज़, मेंटल हेल्थ या साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स तो बाद में आते हैं सरवत। इस वक्त जो बेसिक चीज़ है वो है सर्वाइवल, ज़िंदगी। आपको यही ना पता हो कि जिस मुल्क के अंदर या जिस जगह पर आप हैं, जिधर आपकी 600 हज़ारों सालों की कब्रें भी मौजूद हैं, जब जो आपके बाप दादा की सैलाब वो आबाव अजदाद की वो कब्रें भी बहा कर ले गया हो, आप बाकी घर तो छोड़ दें जिनके पास जाकर। तो मैं ये समझती हूँ कि ये नुकसान दिनों का नहीं है, ये ऐसे हीलिंग सदियों में होती है। मैं आपको बताऊँ, नस्लों की हीलिंग है। मगर इसमें क्या किया जा सकता था? डिप्रेशन, एंजाइटी, PTSD, एक अनदेखा सा खौफ, फ्रस्ट्रेशन। इस वक्त जो हमें आगे चीज़ें जो देखने को मिल रही हैं, जो एग्रेशन उधर मौजूद है, एक टेंट है, बच्चे भूखे हैं, देख रहे हैं माँ बाप। बच्चों को तो इतना महसूस नहीं होता क्योंकि उनके लिए तो एक होता है, क्यों नहीं होता, लेकिन फिर भी माँ बाप, पेरेंट्स बच्चों के लिए बेसिक नेसेसिटी, छत उनके पास नहीं है, घर उनके डूब गए हैं। मैं ये उसका एलिमेंट नहीं है। सबसे चीज़, बेसिक चीज़ होती है सेंस ऑफ सिक्योरिटी। आपकी जो बेसिक नेसेसिटी ज़िंदगी में जो है वो है, आप जिस जगह पर है वहाँ पर आपकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा ना हो। तो ये बेहिसी, मैं इस सेंस में कहती हूँ कि कोई ऐसी तो बात हुई नहीं। जैसे बर्फ़बारी होती है पहाड़ों में, तो हमने देखा कि उनके दो घर होते हैं, वो माइग्रेट करते हैं दूसरी तरफ, ठीक है। ये उन्होंने अपनी पहले से तैयारी की होती है, अल्लाह न करे ज़लज़ला वगैरह ना। मैं ये समझती हूँ कि हुकूमती सतह के ऊपर जिधर एक पानी का गुजर है, पहली बात, देहातों की हद तक तो चलो हम माफ़ी इसलिए दे सकते हैं कि उन लोगों के बावजदाद, लेकिन फिर भी वो एरियाज़ जिनके अंदर उनके ऐसे एरिया जिधर से पानी का गुजर है, वहाँ पर हमारे यहाँ आप देखें कि सोसाइटीज़ का बनना, दरख्तों का बेजा कटना, और आपने लगाना तो दूर की बात, आपने जिसको हम ये टिम्बर माफिया कह रहे हैं, किधर हमारी यहाँ उसके लिए रोका जा सकता। डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, बहुत सारे लोग हैं, मतलब जिस तरह आप इन सोसाइटीज़ की बात कर रही हैं, हर ख़ानदान चाहता है एक अच्छा मेयारी ज़िंदगी हो, उसके लिए कहीं उसे अच्छी जगह मिलती है, वो डेफिनेटली वहाँ पर ख़ुद को ले जाता है। सवाल यहाँ पर उन मासूम बच्चों का है जो अपने खेत खलियान छोड़ रहे हैं, जो अपनी उन जगहों को छोड़ रहे हैं जहां उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई ख्वाब देखे हैं, उनके कई दोस्त बिछड़ गए हैं, किसी के पसंदीदा जानवर हैं वो बह गए हैं, मर गए हैं, वो लापता हो गए हैं, चारा बेहतरीन मुयसर नहीं आ रहा, पेट भरने के लिए लोगों के पास खाना नहीं आ रहा। और मैं किसी जगह का नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैंने ख़ुद ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी जहाँ पर लोग एक रोटी के लिए आपस में दस्तों गिरेबां हैं, एक दूसरे के जान के दुश्मन हैं। वहाँ एक कैंप के अंदर आप देखें कि 4 लोगों की गुंजाइश है, तो वहाँ पर आपको 15-20 लोग नज़र आते हैं। तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी और ये अदम तहफ़्फ़ुज़ का ये जो फैलता हुआ मामला है, ये कितना खौफनाक है। ये कब तक असर अपना रखेगा? ये बच्चे जिन्होंने अपना घर छोड़ा, या वो पेरेंट्स जिनकी जमा पूंजी लूट गई, ये कब तक चलता है? ये देखें, कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स, ये हुकूमती सतह के ऊपर मेरे ख्याल में ये काम जितने बड़े लेवल पर है, इसके अंदर बिल्कुल हमारे जो हमेशा से हमें अपनी जो हमारी पाक अफवाज हैं वो इसमें इंडल्ज करती हैं और रेस्क्यू करते हैं, ये सब कुछ उन्हें। मेरी ये सिर्फ एक गुजारिश ये है कि कहते हैं हमेशा प्रिकॉशंस आर बेटर देन रेमेडी। अभी वो लोग जिन्होंने खेत अपने अभी काटने का, जब उनका पूरा साल किसान इंतज़ार करता है, जिसका पूरा साल का खर्चा उसके ऊपर चलता है, वो सब बह गया। हमने क्यों हमारे ऐसे अलार्म्स नहीं हैं, या हम लोगों को क्यों उससे पहले नहीं बता सकते कि भाई ये मामला आ रहा है। हमारे जो वेदर फोरकास्ट है आपको तो महीना पहले की मिल जाती है। जो मेरी चीज़ जहन एक्सेप्ट नहीं कर रहा वो इस बात के ऊपर कि उन लोगों को
क्यों नहीं बताया जाता कि ये वाले मामलात है। अगर अच्छा चलो अगर हो गए तो आपने क्या क्या फर्स्ट एड, क्या क्या बचना कैसे है, सरवाइव कैसे करना। बहुत सारे लोग डॉक्टर साहब अपनी जगह को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है ना, अपने जानवर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मुझे आप बता दें कि किस जगह पर आप अगर मस्जिदों में ऐलान कर दें, कोई शख्स मरना नहीं चाहता। हाँ ये बात दुरुस्त। अगर आप सिर्फ मसाजिद के अंदर और कुछ भी ना करें, हुकूमती सतह पे मसाजिद में ऐलान करवा दें कि ये मामलात हम इतना ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो उसको आप इश्तिहार की शक्ल में, वो सोशल मीडिया की शक्ल में, आजकल तो हर जगह पहुंचाएं। फैलाना चाहते गवर्नमेंट का ये स्टैंस होता है कि इस किस्म की कार्रवाई, उसके बाद जितने जानी देखिए जानी जो आपकी जानें चली गई हैं, अभी आप ये चीज़ देखें कि अब वो मामलात से निकल भी आएंगे। मुझे 2004 का या 5 का ज़लज़ला आज तक हल्की सी भी ज़मीन लरसती है तो काम जाते हैं कि वो वाला वक्त याद आता है। तो ये देखें, इसका मतलब ये है कि वो जो ट्रॉमा है, ट्रॉमा बहुत अरसे तक लास्ट करता है। अभी बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, या उन खवातीन के लिए या उन मर्द हजरात के लिए क्या करना चाहिए कि रिलीफ कैंपों में रोटी और छत के अलावा भी कुछ उनको मैं ये समझती हूँ कि सबसे पहले तो आइंदा के लिए ऐसे मामलात हुकूमत को किसी ऐसे सेफ एरियाज में कैंप्स लगा कर रखने चाहिए, ताकि अगर कुछ ऐसे मामलात हो तो उनको उससे पहले ही लोगों को वार्न कर दें और फिर सज़ा रखें। आप अभी जिस तरह ये क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, बाकी मामलात हो रहे हैं, हमें सबको एक तो मुझे चीज़ ये पता है कि साइको एजुकेशन है, ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है। जब तक आप उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करते, कोई चीज़ की बना देना कि ये मामलात है, लेकिन अगर उसके ऊपर आपकी जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर लोगों के लिए रखें पनिशमेंट कि अगर ये चीज़ है तो आपने मूव करना है वहाँ से। मैं सारा मुद्दा हम लोगों पर नहीं डाल सकते कि उसने पानी खोल दिया, उसने। हमारे यहाँ मुल्क के अंदर मेरे ख्याल में हुकूमती सतह पर कुछ मामलात ऐसे हैं कि हमें डैम्स का बंदोबस्त करना चाहिए था। आज हमें अफसोस होता है कि हम अपने ज़ाती मुफादात की खातिर चंद लोगों के पूरी पाकिस्तान की कौम उसको सफ़र करिए। और साइकोलॉजिकल हेल्प देखें, आप अपने अस्पतालों में, कम्युनिटीज़ में ऐसे लोगों को भेजें जो उनको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से ना सिर्फ निकालें, बल्कि जो ये जगह जगह रिलीफ कैंप जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, मुझे ये भी नहीं समझ के उन तक अगर आप कह रहे हैं कि 5-5, 6-6 लोग एक में, मैंने तो बेइंतहा पाकिस्तान की कौम तो चैरिटी देने में किसी दुनिया की कौम से कम नहीं है, सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। लेकिन हकदार तक पहुंचना, ये चीज़ देखें कि वहाँ तक पहुँच भी रहा है कि नहीं पहुँच रहा। अच्छा, शायद मैं एक सवाल है वो बड़ा मेरा ज़रा क्रिटिकल हो जाएगा डॉक्टर साहबा। जब हम किसी रियासत में रहते हैं, रियासत पाकिस्तान के अम्बासी, तो हमें पता है रियासत के पाकिस्तान के जो आइन है उसमें ये दर्ज है कि हर आम शख्स का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो रियासत करेगी। जब रियासत से मामलात पॉलिटिकल पार्टियों तक चले जाते हैं, अब जिस तरह से बड़े लोग हैं, केपी में सैलाब आया, पंजाब में है, सिंध में सूरत हाल है, तो वहाँ पर कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी लोगों को ये नहीं बताती कि आपका तहफ़्फ़ुज़ हमारी गवर्नमेंट की अवलीन तरजीह है। वो ये बताते हैं कि जी फ़लानी शख्सियत ने आपका तहफ़्फ़ुज़ किया, फ़लानी शख्सियत ने आपको रोटी दी, फ़लानी शख्सियत ने आपका जो है वो खाने का डब्बा, आपका राशन का डब्बा भेजा। तो ये आपकी मेंटल हेल्थ पे कितना ज़्यादा इफेक्ट करती है? जब आप लोगों को भेज रहे हैं, आप कहते हैं एक हाथ से दो, तो दूसरे को पता ना चले। इधर जितना रिलीफ कैंप भी जो कैंपेन हो रही है उसके अंदर इतने इश्तिहारबाजी है कि उसके बाद जब आप उस गरीब को दे रहे हैं तो आप 6 कैमरास रख के उसकी तस्वीरें बनाकर फोटो ली जाती और फिर उन लोगों की तस्वीरें, आप किसी की प्राइवेसी, आप किसी इंसान की, ये वो लोग नहीं है कि जो लोग सोशल मीडिया के लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, इज्जत नफ्स मजरू नहीं होनी चाहिए। आपने इज्जत नफ्स क्या, ये तो वो वाली बात है कि आपने एक डूबते और मरते हुए इंसान को भी हम एंड तक नहीं छोड़ते। तो ये चीज़ें इश्तिहार। देखिए रियासत की आप बात करें, माँ क्या होती है? रियासत माँ नहीं होती। जो मेरे ख्याल में हुक्मरान होता है, जब तक वो माँ और बाप वाली अनकंडीशनल वार्मथ, ये बड़ा अहम मैं आपको बात करी। बच्चा क्यों सिक्योर फील करता है? सोते क्यों? आपको पता है सबसे बड़ा मसला आ रहा है इंसोम्निया का, सो ही नहीं सकते लोग, डर के मारे नहीं सो सकते कि ये ना हम सोए हों तो पानी आ जाए। आप सोचें कि जो लोग सोए हुए डूब गए हैं, क्या वो सो सकेंगे अभी कितने अरसे तक? उनके लिए आपने क्या, अभी ये बायोलॉजिकल इश्यूज हैं। और आपको ये पता है इसके बाद अगला स्टेप क्या आने वाला है? जो वाटर की डिजीजेज आ रही हैं, ठीक है, देखें जो पानी के बाद अब जो ये वबाएं फैलेंगी, बहुत शिकायतें अभी से मौसूल होना शुरू हो चुकी हैं। तो उसके लिए आपने क्या प्रिकॉशंस किए हैं? तो हमें
एक चीज़ जो हमें लोग देख रहे हैं, मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से ये ज़रूर कहूँगी कि देखें, हम इस वक्त जो होना था वो हो गया, ठीक है। आइंदा के लिए क्या कर सकते हैं वो आप अपने इंडिविजुअल लेवल पर, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है जो लोग देख रहे हैं, एक दूसरे का मुंह ना देखें। कोई यहाँ पर ये एक्सेप्ट कर ले हमारा कोई यतीम कौम है हमारी, चलो हम यही मान लेते हैं। मैं सच कह रही हूँ। आप ये देखें कि जिस कौम के पास बेसिक नेसेसिटी नहीं है, साथ वाले हमसाए मुल्क में भी हुआ, आपने देखा कोई ऐसे किस्से उनके पास, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले पूरी दुनिया में, अमेरिका में सबसे ज़्यादा आते हैं